आने का टाइम हो गया है, तो ऐसे में क्या क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग पोल की तरफ आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वोट करें, और क्या क्या हिदायत लोगों को दी जाए? देखिए, दिल्ली में जो आगामी लोकसभा के चुनाव हैं 10 अप्रैल को, उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें जो वोटर लिस्ट की प्रेपरेशन है, पोलिंग स्टेशंस की प्रेपरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की प्रेपरेशन है, पोलिंग पर्सनल की डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, ये सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इसके साथ साथ दिल्ली में पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, स्वीप कैंपेन का, जिसके तहत मल्टीमीडिया एड्स के थ्रू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में हो, रेडियो जिंगल्स हों, बस्क्यू शेल्टर्स हों, वहाँ पे हमारी एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं। हमने कम्युनिटी आउटरीच के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं पूरी दिल्ली में, जिसमें कि नुक्कड़ नाटक्स हों, वहाँ पे सभाएं हैं, रैलीज़ की जा रही हैं। जो कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं वो किए जा रहे हैं, जैसे कि रूरल एरियाज़ में रागिनी के प्रोग्राम हैं, मतदाता चौपाल्स हैं, अर्बन एरियाज़ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इंटरैक्टिव सेशंस रखे गए हैं। और इसके साथ साथ जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसे एक फेस्टिवल की तरह से मनाने के लिए हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि पूरी दिल्ली में जगह जगह पे इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं, जिससे कि जो मतदाता हैं वो अट्रैक्ट हों, वो मैग्नेटाइज हों, और हम उनके इंटरेस्ट को सस्टेन कर सकें। और इसी के तहत हमने जगह जगह पे बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें मास सेलिब्रिटीज़ को भी हमने यूज़ किया है, ये इंश्योर करने के लिए कि लोग उनसे मोटिवेट हो सकें। और जिस तरीके का रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली युवा वर्ग और महिलाओं का, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड बीट करेगी। सर, आपने कहा कि हम लोग फ्री एंड फेयर वोटिंग कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि इससे फ्री एंड फेयर वोटिंग हो सके? देखिए, फ्री एंड फेयर वोटिंग के लिए बेसिकली एक तो होते हैं कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जिसमें कि हम लोग दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में मिलके ये इंश्योर करते हैं कि चप्पे चप्पे पे हमारी निगरानी हो। जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरह से सील किया जाए, ताकि किसी तरीके की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, पहलवान्स, लिकर, मनी, इसका फ़्लो जो है, जो कि ईवल इन्फ्लुएंस कर सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस को और विशिएट कर सकता है, उसको पूरी तरह से रोका जाए। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, और वो बिना किसी भय के, बिना किसी फियर के, बिना किसी कोर्शन के, और साथ ही साथ बिना किसी इंड्यूसमेंट के फ्री एंड फेयर तरीके से वोट कर सकें। अगर बात करें डिफेंस या सिक्योरिटी और पुलिस की, तो कितना डिप्लॉय किया गया है पुलिस वालों को? देखिए, उसमें जो दिल्ली पुलिस है उसके 35,000 से ज़्यादा पर्सनल डिफरेंट रैंक्स के जो हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस में लगे हुए हैं इंश्योर करने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और इसके साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की लगभग 40 कंपनियां हमने तैनात की हैं, जिनकी की डिप्लॉयमेंट पोलिंग स्टेशंस के ऊपर होगी, जिसमें कि हमने क्रिटिकलिटी डिटरमिन की हुई है पोलिंग स्टेशंस की। उसके साथ साथ हमने बॉर्डर पे पिकेट्स बनाए हुए हैं, विद इन दिल्ली भी डिफरेंट जगहों पे हमने पिकेट्स बनाए हैं। हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए हुए हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स बनाई हुई है, और इस तरह से एक पूरा मैं कह सकता हूं कि इलेक्टोरल तंत्र का एक हमने जाल बिछाया हुआ है ये इंश्योर करने के लिए कि फ्री एंड फेयर पोलिंग हो। इसके बाद सिक्योरिटी कुछ अलग भी किया गया अब पिछली बार की तरह से, जैसे कुछ और आपने कुछ टेक्निकल या कुछ ऐसे कुछ लगाया होगा, ऐसा कुछ है? कुछ अलग कुछ किया गया तकनीकी रूप से कुछ अलग से डिफरेंस? या हर बार देखिए, हर बार के इलेक्शंस में कुछ ना कुछ नई चीज़ें की जाती हैं, और जो नए फैक्टर्स हैं उनकी कॉग्निजेंस लेते हुए ये इंश्योर किया जाता है कि नई तरीके की कोई क्रिटिकलिटी अगर क्रीप इन की है तो उसको भी टैकल किया जा सके। हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक नज़र है वो भी सभी जगहों पे रखेंगे, और इसके लिए पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वेबकास्टिंग, यूज़ ऑफ वीडियो कैमराज, सीसीटीवी कैमराज, और उसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स की डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हैं जो डिटेल्ड मैनर में हम लोगों को इंश्योर करवाएंगी कि थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दी मैन पावर हम लोग पूरी नज़र रख सकें। अच्छा सर, बात की जाए युवाओं की और जो महिलाएं हैं उनमें कितना पहले के मुकाबले, ये तो बात सच है कि लोगों को ज़्यादा रुझान हुआ है वोटिंग करने में, तो अब की बार जो युवा वर्ग हो, जो